हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे। हमें फ़र्क करना है मेटल्स, इंसुलेटर्स और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बीच में। तो सबसे पहले हम कॉपी पर न्यूमेरिकल करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे आगे बुक में। टॉपिक का नाम है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सबसे पहले जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा बराबर होता है एन इफेक्टिव इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ के। जो हमारा रेशियो है m/m स्टार, उसके समेशन के बराबर होता है हमारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ बैंड। हम सपोज करते हैं कि x एक्सिस पर हमारे k का वैल्यू है नेगेटिव ऑफ पाई अपॉन a से लेकर पॉजिटिव ऑफ पाई अपॉन a तक है, और यहाँ पर बीच में है ओरिजिन। नेगेटिव पाई अपॉन a से लेकर पॉजिटिव पाई अपॉन a का मतलब है हमारा फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, ठीक है। और यहाँ पर बीच में कहीं K1 होगा और उसका एनर्जी का ग्राफ जो है वो हमें कुछ ऐसे मिलेगा, उसको हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारे ग्राफ का पाई अपॉन a तक का वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा K1 है, उसको भी हमें ड्रॉ करना है। और ये जो K1 है ना, वहाँ तक हमारा जो बैंड है वो फिल्ड होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया है। K1 तक फिल्ड है, उसके आगे हमारा बैंड जो है वो खाली है। इंटरवल डी के में नंबर ऑफ स्टेट्स कितना होता है, dn बराबर होता है dn हमारा l/2 पाई dk के, ठीक है। यानी कि डी के इंटरवल में हमारे dn स्टेट्स होंगे और वो जो dn है वो हमारा बराबर होगा l/2 पाई dk के। ये प्रूफ हमने पहले किया था। अब जो n इफेक्टिव है उसको हम निकाले इस बैंड में जो कि फिल्ड है, तो वो हमें कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन करके मिलेगा एफ के को, ठीक है। समेशन हमने यहाँ पर नहीं किया है क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, इसलिए हमने इंटीग्रेशन किया है एफ के को। dn भी हमें लिखना है। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी फंक्शन का तब हम dx dn ऐसे लिखते हैं, तो dn नंबर ऑफ स्टेट्स भी हमें लिखना है। और हमें ये पता है कि हर स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक आया है। dn नंबर ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और f के जो है वो हमारे पर्टिकुलर बैंड में वैल्यू दिखा रहा है m/m स्टार का, उसके बराबर होगा हमारा n इफेक्टिव। dn का वैल्यू हमने पहले निकाला था, उसको पुट करना है जो कि हमारा है l/2 पाई dk, और बाकी सारे टर्म्स सेम होंगे। यहाँ पर ये जो L है वो है हमारा लेंथ ऑफ क्रिस्टल। जो क्रिस्टल है उसके लेंथ को हमने L के साथ डिनोट किया है। इंटीग्रेशन के बाहर आएगा l/2 पाई, ठीक है, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन जो है वो सिर्फ d के f के का होगा। अब यहाँ पर ऊपर 2 प्रेजेंट है, नीचे भी 2 प्रेजेंट है, हो जाएगा कैंसिल, बचेगा l/पाई इंटीग्रेशन ऑफ d के f के। dn की जगह पर dk आता है जब हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। हमने पहले वाले वीडियो में किया था कि जो f के है वो हमारा बराबर होता है m/h क्रॉस स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ e विथ रिस्पेक्ट टू k। तो एफ के जगह पर हम उस वाले वैल्यू को लिखेंगे और इंटीग्रेट हमें कहाँ करना है, नेगेटिव K1 से लेकर पॉजिटिव K1 तक करना है, क्योंकि वो फिल्ड है, ठीक है। उस वाले रीजन को हमने कंसिडर किया है। जब हम नेगेटिव K1 टू पॉजिटिव K1 के इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू K1 करके कन्वर्ट करते हैं, तब हमें 2 के साथ इंटू करना होता है आगे, तो आगे 2 आ जाएगा, ठीक है। l/पाई एफ के जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे, बाकी सारे टर्म्स सेम है। और यहाँ पर dk भी आएगा। अब m/h क्रॉस स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, डबल डिफरेंशिएशन वाले टर्म का इंटीग्रेशन होगा। अब हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है वो एक दूसरे को कैंसिल करता है, एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो सिर्फ एक ही डिफरेंशिएशन बचेगा, एक डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर 0 और K1 का वैल्यू भी दिया है, लिमिट भी दिया है इंटीग्रेशन का, तो K के जगह पर हमें K1 पुट करना होगा पहले, फिर उसके बाद 0 पुट करना होगा, उस वाले को हम नहीं लिखेंगे।
फाइनल वैल्यू को हम पुट करेंगे, वही आएगा। हमारा जो आंसर है वो बराबर आता है 2lm डिवाइडेड बाय पाई एच क्रॉस स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया है, डिफरेंशिएशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू के एट के इज इक्वल टू k1। ना अगर हमारा बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कि k हमारा प्लस माइनस n पाई अपॉन a के बराबर है, जहां पर n हमारा 1 2 3 होगा, सपोज इस केस में पाई अपॉन a के बराबर है, तो यहाँ पर अगर हम एनर्जी का जो वैल्यू है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के, उसमें k की जगह पर पाई अपॉन a पुट करें तो पूरा टर्म कांस्टेंट आता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e विद रिस्पेक्ट टू k जो है वो 0 होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी कि ये जो पूरा टर्म है वो 0 बन जाएगा। एन इफेक्टिव हमारा 0 के बराबर होगा एक बैंड के लिए जो कि कंप्लीटली फिल्ड है। वही सेम चीज बुक में दिया है, डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सबसे पहले हमें कंसिडर करना है एन एनर्जी बैंड, एक एनर्जी बैंड को, ये हमारा एनर्जी बैंड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ है विच इज फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स अप टू k1, और ये जो बैंड है वो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है k1 तक, यहाँ तक भरा हुआ है और यहाँ पर ये खाली है, ठीक है। k1 इज लेस देन पाई अपॉन a, k1 जो है वो पाई अपॉन a से कम होगा। एज फार एज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इज कंसर्न, अगर हम एक्सटर्नल फील्ड के इफेक्ट को कंसर्न करे, ठीक है, उसको दिमाग में रखिए। वन इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द इक्विवेलेंस टू फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स इन द बैंड, तो इसमें जो n इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होगा, इक्वल होगा। इस पार्ट को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एक बैंड में, n इफेक्टिव से हम उसको डिनोट करते हैं, और वो हमारा बराबर होता है समेशन ऑफ एफ के, जहां पर जो समेशन है वो एक्सटेंड करेगा ओवर ऑल द ऑक्यूपाइड स्टेट्स इन द बैंड फॉर अ वन डायमेंशनल क्रिस्टल ऑफ लेंथ L। जितने भी हमारे ऑक्यूपाइड स्टेट्स है बैंड में जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा, वहां तक हमें सम करते जाना है, और जो नंबर ऑफ स्टेट्स है इंटरवल डी के में वो इतना आएगा। इस वाले टॉपिक में नंबर ऑफ पॉसिबल वेव फंक्शन इन अ बैंड में हमने किया था dn, नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो इतना आता है, उसी को हमने पुट किया है। अब दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हर स्टेट में प्रेजेंट होगा, ये जो शेडेड रीजन है उसके हर स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, यानी कि हमें क्या करना होगा, ऊपर वाले रिलेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा n इफेक्टिव निकालने के लिए, क्योंकि हर स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो n इफेक्टिव है वो हमारा बराबर होगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ dn f k को हमने यहाँ पर समेशन के जगह पर इंटीग्रेट किया है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, कोई गैप नहीं है, इसलिए यूज किया है। और इंटीग्रेट जब हम करते हैं तब हम dn को भी लिखते हैं। 2 कैसे आया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक आया, वही हमने किया है। dn के जगह पर उसका वैल्यू हम पुट करेंगे, और इंटीग्रेशन को हमें नेगेटिव k1 से लेकर पॉजिटिव k1 तक लेकर जाना है, क्योंकि वही है हमारा इनिशियल और फाइनल वैल्यू। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल होगा, एक ही डिफरेंशिएशन बचेगा और k हमारा k1 के बराबर होगा, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो जो n इफेक्टिव है वो हमारा इतना आएगा। अगर हमारा बैंड कंप्लीटली फिल्ड होगा, यानी कि k हमारा प्लस माइनस n पाई अपॉन a के बराबर है, जहां पर n 1 2 3 है, तो हमने माना था ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन में एनर्जी इतना होता है, k की जगह पर n पाई अपॉन a लिखेंगे तो पूरा टर्म कांस्टेंट बन जाएगा, और किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा विद रिस्पेक्ट टू k, तो ये जो टर्म है वो 0 होगा। n इफेक्टिव हमारा 0 के बराबर आएगा। n इफेक्टिव 0 है, इसका मतलब क्या है, कंप्लीटली फिल बैंड में इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसमें बिल्कुल 0 होगा। अब जो इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है रीचेज अ मैक्सिमम फॉर अ बैंड फिल अप टू k इज इक्वल टू k नॉट। k नॉट इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा हमारे बैंड में, उससे जब हम आगे जाएंगे पाई अपॉन a की तरफ तब वो कम होता जाएगा, 0 बनता जाएगा। सबसे मैक्सिमम वैल्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वो k नॉट पर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंसुलेटर्स के केस में इफेक्टिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, ठीक है, n इफेक्टिव इज इक्वल टू 0 होता है। तो आज हम इतना ही करेंगे, जिसमें हमने n इफेक्टिव निकाला, इतना आता है n इफेक्टिव, और कंप्लीटली फिल बैंड के लिए 0 आता है।
वही सेम चीज़ दूसरे वाले बुक में भी दिया है। इस बुक में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के बीच में। मेटल्स का मतलब कंडक्टर्स। ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, हम बैंड थ्योरी का यूज करेंगे। वी हैव डिफाइन अ फैक्टर, हमने पहले एक फैक्टर एफ के को डिफाइन किया था जो कि m डिवाइडेड बाय m स्टार के बराबर आता था, ठीक है। और m स्टार का जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो इतना आएगा एफ के का वैल्यू, विच इज द मेजर फॉर द एक्सटेंट टू विच एन इलेक्ट्रॉन in a state K is free to take part in electrical conduction। और ये जो एफ के हमें क्या बताता है, ये मेजर देता है हमें एक्सटेंट, कितने हद तक कोई इलेक्ट्रॉन जो कि किसी स्टेट में है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कर सकता है, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है टू टेक पार्ट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, वो बताता है ये एफ के वाला टर्म हमें। अब जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इन अ बैंड, किसी बैंड में इफेक्टिव फॉर कंडक्शन, जो कि कंडक्शन करेगा, कंडक्शन में वो पार्टिसिपेट करेगा, वो हमें कैसे मिलेगा। एफ के हमें बताता है एक इलेक्ट्रॉन का क्या एक्सटेंट कि वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमें समेशन ऑफ एफ के बता देगा, ठीक है। जहां पर जो समेशन है वो एक्सटेंट ओवर ऑल द ऑक्यूपाइड एनर्जी स्टेट्स, जितने भी एनर्जी स्टेट्स जो कि ऑक्यूपाइड होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उन सारों को हमें सम करना है, प्लस करना है उन सारों के एफ के वैल्यूज को, ठीक है। नाउ हम कंसिडर करते हैं एक पर्टिकुलर एनर्जी बैंड को जो कि फिल्ड होगा सर्टेन वैल्यू K1 तक, और वो जो है पाई अपॉन ए से कम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक होंगे, फिर उसके बाद वो बैंड खाली होगा, ऐसा हमें मानना है। वन डायमेंशनल लेटिस को अगर हम कंसिडर करें, लेटिस हमारा अरेंज है एक ही डायमेंशन में और हमारे लेटिस का लेंथ है, क्रिस्टल का लेंथ है L, तो जो नंबर ऑफ स्टेट्स है Dn इंटरवल Dk में, Dn जो है वो L डिवाइडेड बाय 2 पाई Dk के बराबर आएगा, ठीक है। एक डायमेंशन में नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो इतना आता है और ये हमने पहले प्रूव किया था, निकाला था। Dk यहाँ पर दिखाया है, इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स बता रहा है। इसी पोर्शन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरा मिल जाएगा, पूरा स्टेट्स। अब दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई ईच स्टेट, हर स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो जो इफेक्टिव नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा इस शेडेड रीजन में वो हमारा बराबर होगा 2, क्योंकि हर स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन्स होता है। एफ के डी एन का इंटीग्रेशन, एफ के का हमें इंटीग्रेशन करना है, वही एन इफेक्टिव देगा, और इंटीग्रेशन हो रहा है तो आगे डी एन डी एक्स करके कोई टर्म होगा, ठीक है। जो रीजन जिसमें हम कंसिडर कर रहे हैं वो है नेगेटिव ऑफ K12 प्लस K1, ठीक है। टू हर स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए आया है। Fk के जगह पर उसका वैल्यू हम पुट करेंगे, Dn के जगह पर उसका वैल्यू हम पुट करेंगे। ml डिवाइडेड बाय पाई h क्रॉस स्क्वायर कांस्टेंट है, उसको हमें इंटीग्रेशन के बाहर निकालना है। ब्रैकेट के अंदर बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ E, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू K और Dk, यहाँ पर dx नहीं है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन को अगर हम 0 to K1 करेंगे तो हमें आगे 2 से इंटू करना होगा। ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, तो आगे 2 से इंटू किया है इसलिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, एक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हो जाएगा कैंसिल, बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू K, डबल डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है। इनिशियल और फाइनल वैल्यू को हमें लिखना है 0 K1, तो K हमारा मैक्सिमम K1 होगा, तो एन इफेक्टिव जो है वो इतना होगा। D is to DE is to DK at K is equal to 0 0 होता है, इसलिए इस वाले पोर्शन को मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। पहले फाइनल वैल्यू आएगा, फिर इनिशियल वैल्यू आएगा, बीच में माइनस होगा। अब ये जो पोर्शन है इनिशियल वैल्यू वाला पोर्शन वो 0 है, -0 वही टर्म सेम आएगा फाइनल वाला, इसलिए नहीं लिखा है। इट इज क्लियर दैट द इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इफेक्टिव जो है इन अ बैंड, किसी बैंड में वो डिपेंड होता है वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू K पर। जब हमारा बैंड कंप्लीटली फुल होगा, ठीक है, पूरी तरीके से फिल्ड होगा, कोई खाली जगह नहीं होगी, एट द टॉप ऑफ द बैंड, बैंड के टॉप पर होगा, तब डिफरेंशिएशन ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू K जो है वो 0 आता है। मैंने आपको बताया एनर्जी पूरा कांस्टेंट बन जाता है और डिफरेंशिएशन 0 है, तो ये पूरा एन इफेक्टिव जो है वो भी 0 आ जाएगा। दस अ कम्प्लीटली फिल्ड बैंड, तो एक बैंड जो कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है,
डज नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टूवर्ड्स कंडक्टिविटी, वो कंडक्टिविटी नहीं करता है फिर, ठीक है। इसलिए एन इफेक्टिव 0 है। एन इफेक्टिव वही इलेक्ट्रॉन्स है जो कि कंडक्शन कराएगा, वो है ही नहीं। एंड कैन नॉट बी अ मेटल, कंडक्शन नहीं कराएगा मतलब कि वो मेटल नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज इट्स गुड कंडक्टिविटी, क्योंकि एक जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल का, जो कि मेटल को मेटल बनाता है, वो ये है कि वो एक गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टिविटी वो दिखाता है। तो आज हमने एन इफेक्टिव के बारे में पढ़ा और यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।